1 जनवरी ये दिन दलित इतिहास के जौहर की गाथा का दिन है। इस दिन जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर रहती है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करते हुए इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। ये दिन दलित समाज के लिए खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये दिन उनके लिए ब्राह्मणवादी सोच और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई में जीत का दिन भी है। कहा जाता है कि इस दिन दलित समाज के सिर्फ 500 योद्धाओं ने पेशवा के 28,000 सैनिकों को मात देकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए इस दिन को दलित समाज हर साल पुणे के भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ पर जश्न मनाता है, जहां उनके पूर्वजों की वीरता अंकित है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज कहानी दलितों की शौर्य गाथा की, जब मुट्ठी भर महारों ने ब्राह्मणवादी सोच वाले पेशवा से अपने जातीय अपमान का बदला लिया। पूना से 19 किलोमीटर दूर शिरूर तालुका में से एक नदी निकलती है, भीमा। इसी के किनारे कोरेगांव नाम का छोटा सा कस्बा बसा हुआ है। 1818 की 1 जनवरी के रोज ये कस्बा जंग का मैदान बना हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि नवंबर 1817 में पूना का शनिवार वाड़ा पेशवा बाजीराव के हाथों से निकल गया। अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। इसको दोबारा पाने के लिए पेशवा ने 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सेना के साथ अंग्रेजों को भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में घेर लिया। उस वक्त अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कैप्टन फ्रांसिस एफ स्टोनटन ने इस पूरे विश्व युद्ध का वर्णन एक पत्र के जरिए किया है। वो लिखता है कि पूना की तरफ बढ़ते हुए वो सुबह 10 बजे कोरेगांव पहुंचा तो देखा कि आगे का रास्ता पेशवा की सेना ने रोक रखा था। 20,000 घुड़सवार, 8,000 पैदल जवान और 2 तोपों के साथ पेशवा की सेना नदी के दूसरे किनारे पर आक्रमण के लिए तैयार खड़ी थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर ब्रिटिश अफसर घबरा गया कि इस युद्ध में उसकी हार तय है, क्योंकि ब्रिटिश सेना में उस वक्त सिर्फ 834 सैनिक थे। इनमें से 500 सैनिक महार जाति के थे। ब्रिटिश अफसर ने इस लड़ाई को टालने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि करने के लिए अपने दूत भेजे, लेकिन इसी दौरान अपने जातीय अपमान का बदला लेने के लिए महार रेजिमेंट के 500 सैनिकों ने पेशवा की सेना से टक्कर का ऐलान कर दिया। उस दिन भीमा नदी का तट इस ऐतिहासिक लड़ाई का गवाह बना। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ गया। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल 500 महार सैनिकों ने अपने जबरदस्त युद्ध कौशल को दिखाया, जिनके सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने पेशवा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। दिन भर लड़ाई चली और पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा ने घुटने टेक दिए। फ्रांसिस स्टोनटन की सेना महार दलितों से सजी थी। नदी के उस पार पेशवा की 20,000 की सेना थी और स्टोनटन के पास सिर्फ 500 महार योद्धा। ये मुट्ठी भर महार योद्धा 20,000 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़े। हेनरी टी प्रिंसेप की किताब हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ट्रांजैक्शन इन इंडिया में इस लड़ाई में महार दलितों से सजी अंग्रेजी टुकड़ी के साहस का जिक्र मिलता है। हेनरी प्रिंसेप लिखते हैं कि कप्तान स्टॉन्टन की अगुवाई में जब ये टुकड़ी पूना जा रही थी तो उस वक्त हमला होने की आशंका थी। खुली जगह पर फंसने के डर से बचने के लिए इस टुकड़ी ने कोरेगांव में पहुंचकर उसे अपना किला बनाने का फैसला किया। अगर ये टुकड़ी खुले में फंस जाती तो मराठों के हाथों बुरे हालत में फंस सकती थी। लिहाजा कोरेगांव में रहकर पेशवा सेना का सामना किया। हाड़ कपाती ठंड में 500 महार सैनिकों ने 28,000 की पेशवा की सेना को अपने पराक्रम से रौंद डाला। महारों की इस छोटी सी सेना ने 12 घंटों की वीरतापूर्ण लड़ाई में हजारों की पेशवाओं की सेना को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि पेशवा की पेशवाई का भी अंत कर दिया। पेशवा के खिलाफ महारों की ये लड़ाई अंग्रेजों के लिए नहीं, बल्कि उनकी अस्मिता की लड़ाई थी। दलितों के साथ जो व्यवहार प्राचीन भारत में होता था, वही व्यवहार पेशवा शासकों ने महारों के साथ किया। पेशवा शासन में दलितों को अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था, ताकि जब वे शहर में प्रवेश करें तो उनके पैरों के निशान साथ साथ साफ करते जाएं, जिससे बाकी लोग वहां से निकल सकें। उन्हें अपने थूक को इकट्ठा करने, उसे जमीन पर गिरने और उससे जमीन गंदी होने से रोकने के लिए अपने गले में हांडी नुमा बर्तन टांगने के लिए मजबूर किया जाता था। पेशवा शासन में दलितों के अपने पास शस्त्र रखना और शिक्षण ग्रहण करना पूर्णतः वर्जित था, और जो इन नियमों का पालन नहीं करता था उन्हें मार दिया जाता था।
दलित चिंतक और विचारक उस इतिहास को याद करते हुए बताते हैं कि जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज में मिल गए। डॉक्टर अशोक भारती बताते हैं कि कई जगहों पर दावा किया गया कि महारों की ये लड़ाई मराठों के खिलाफ थी, जो गलत है। उनका दावा है कि महारों ने मराठों को नहीं बल्कि ब्राह्मणों को हराया था। ब्राह्मणों ने छुआछूत जबरन दलितों पर थोप दिया था और वो इससे नाराज थे। जब महारों ने ब्राह्मणों से इसे खत्म करने को कहा तो वे नहीं माने और इसी वजह से वो ब्रिटिश फौज से मिल गए, जिसके बाद ब्रिटिश फौज ने महारों को ट्रेनिंग दी और पेशवाई के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी। मराठा शक्ति के नाम पर जो ब्राह्मणों की पेशवाई थी, ये लड़ाई दरअसल उनके खिलाफ थी और महारों ने उन्हें हराया। ये मराठों के खिलाफ लड़ाई तो कतई नहीं थी। भारती बताते हैं कि महारों और मराठों के खिलाफ किसी तरह का मतभेद या झगड़ा था, ऐसा इतिहास में कहीं नहीं है। अगर ब्राह्मण छुआछूत खत्म कर देते तो शायद ये लड़ाई नहीं होती। वो कहते हैं कि मराठों का नाम इसमें इसलिए लाया जाता है क्योंकि ब्राह्मणों ने मराठों से पेशवाई छीनी थी। ये आखिरी पेशवा ताकत थी और ब्रिटिश उन्हें हराना चाहते थे, इसलिए ब्रितानी फौज ने महारों को साथ लिया और पेशवा राज खत्म कर दिया। महारों की इस विजय की याद में ही पुणे के भीमाकोरे गांव में अंग्रेजों ने विजय स्तंभ की स्थापना की, जहां हर साल 1 जनवरी को दलित समुदाय के लोग युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने और अपने पूर्वजों के शौर्य को याद करने के लिए जुटते हैं। इस स्तंभ पर 1818 के युद्ध में मारे गए महान योद्धाओं के नाम अंकित हैं। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।